गुड मॉर्निंग, राधे राधे आप सभी को। आज सुबह की मॉर्निंग यानी कि मेरा मॉर्निंग डे रूटीन मैं शेयर कर रही हूँ। तो आज देखिए वीडियो पूरी। सुबह का टाइम है, उठ गई थी फ्रेश व्रेश होने के बाद। बेटे को जाना था आज स्कूल, लेकिन बेटी की छुट्टी थी और हस्बैंड की भी आज छुट्टी थी क्योंकि मंगलवार को रहती है उनकी छुट्टी। तो मुझे ज़्यादा खाना नहीं बनाना था। आज सिर्फ मैंने पोहे और चाय बनाई। पोहे मैंने बेटे के लंच में दिए थे और फ्रूट्स दे दिए थे थोड़े से, और थोड़ी सी मिठाई रखी थी तो मिठाई दे दी थी। ये मैंने पोहे बनाए हैं। पोहे को मैंने पहले भिगो लिया था, और ना जो पानी है वो उसमें डाल के ना रखें, तुरंत ही आप उसको हटा दें, यानी कि छान दें। और छान के आप गीले करके रख दें तो भी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। उसके बाद मैंने ऑयल गरम किया, ऑयल में मैंने डाली थी थोड़ी सी राई, तेज़पत्ता, और डायरेक्ट 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च डाल के बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं इसलिए मैंने सीधे ही बना दिए। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। चाय मेरी बन चुकी है और वो आ जाएंगे अभी पूजा करके, तो हम यही ब्रेकफास्ट करेंगे। उनका मंगलवार का व्रत रहता है, लेकिन हम लोग तो यही आज ब्रेकफास्ट करने वाले थे। उसके बाद मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे तो नहा के पूजा करनी है, लेकिन बेटी खा लेगी ये, और बेटा भी लंच में ये लेगा। ये मैंने निकाली है फ्रेश मलाई, जो मैं दूध से फ्रेश मलाई बनाती हूँ उसी से मैं घी निकालती हूँ। रेसिपी चाहिए घी कैसे निकालते हैं तो मैं आपको दे दूँगी। बेटा होके आ गया था रेडी, और अब इसको मैंने दूध दिया है। देखिए मुंह कैसे बना रहा है, क्योंकि उसकी ना ढंग से नींद नहीं खुली, और ना बोल रहा है कि पूरा मेरे मुंह पे ही लगा दोगी क्या मोबाइल। उसको ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मोबाइल से वीडियो, मैं उसको आना अच्छा नहीं लगता इसलिए। और अभी मैं इसको चीज़ें दे रही हूँ। जिस दिन बेटी नहीं जाती है उस दिन हाफ काम बेटी करवाती है और हाफ काम मैं करवाती हूँ। अब ये देखिए मेरी चाय अब वो जाने को है। बेटा लंच लगा रही है बेटी, फ्रूट व्रूट कट करके सारा सामान मैंने दे दिया था। अब बेटी लंच लगा चुकी है, अब अपना लंच लगा रही है ब्रेकफास्ट। वो दूध लेती है, बेटी भी दूध लेती है, बेटा भी दूध लेता है, और मैं लेती हूँ चाय। अब हम लोग बैठ गए हैं खाने, और है ना बेटा का लंच हो गया कंप्लीट और बेटा जा चुका है। अब बारी आती है झाड़ू पोंछा की। अमूमन मेरी मॉर्निंग जो होती है, जब ये ऑफिस जाते हैं तो खाना बनाती हूँ मैं सबसे पहले, उसके बाद सारा काम करती हूँ। बच्चे चले जाते हैं, ये चले जाते हैं, लेकिन आज इनकी दोनों की छुट्टी थी तो आज मुझे थोड़ी सी डस्टिंग बेटी ने करवाई थी और थोड़ी मैंने की थी। तो एक्स्ट्रा डस्टिंग थोड़ी आज मेरे घर की चल रही है। तो ये एक कैलेंडर था जो मैंने ना डबल साइड से टेप से चिपका रखा था वॉल पे, लेकिन वो कल हट गया था, वो हटा रही हूँ। और जो भी चीज़ें इधर उधर हैं, देखिए सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम होता है, तो मैं क्या करती हूँ कि जब मैं झाड़ू लगा रही होती हूँ तो साथ साथ में चीज़ों को मैनेज करते हुए चलती हूँ। जैसे मैं हॉल में झाड़ू लगाते हुए आई हूँ तो हॉल की चीज़ें सेट करूँगी, अंदर की चीज़ें सेट करूँगी। ये मेरा एक सिटिंग अरेंजमेंट मैंने बना रखा है। एक संदूक है, संदूक पर मैंने मोटे कपड़े बिछा के और है ना कुशन्स लगा के बड़ा सुंदर सा इसको लुक दे रखा है। तो मैं इसको भी एडजस्ट करूँगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग यहीं बिताते हैं, यहीं बैठते हैं, तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है। दिन में कई बार इसको सही करना पड़ता है। और झाड़ू भी साथ साथ में लगाती जा रही थी और साथ साथ में एडजस्ट करनी जाती है। इससे क्या होता है कि अपना टाइम भी बचता है और काम भी हो जाता है। हमेशा पहले आप घर की साज सज्जा को ज़्यादा टाइम दें, जिससे कि घर अगर सेट रहेगा तो आपका माइंड भी सेट हो जाता है, मॉर्निंग बन जाती है। और उसके बाद आप अपने जैसे किचन का वर्क हो गया, पोछा वगैरह हो गया, डस्टिंग हो गई, वो बाद में करें। पहले अगर आप एडजस्ट कर दोगे चीज़ों को, अगर चीज़ें एडजस्ट तरीके से रखी हुई दिखेंगी तो ऑटोमेटिक काम करने का हमारा मन करने लग जाता है। अमूमन तो मेरा 9-10 बजे मिनिमम काम होता है, लेकिन आज मैं जल्दी मॉर्निंग में लग गई थी। सुबह के टाइम हमारे यहाँ लाइट नहीं आती है, 8:30 के बाद लाइट आती है, तो तब तक मैं डस्टिंग का और ये चीज़ों को एडजस्टमेंट ये सब करती हूँ। उसके बाद लाइट आने के बाद झाड़ू पोछा करती हूँ। ये देखिए ये मेरा मंदिर है, और मंदिर के जस्ट पास ही मैंने ये टेबल लगा रखी है, जिसमें कुछ फ्लावर पॉट ऊपर सजावट के लिए रख रखे हैं। नीचे मेरे ठाकुर जी के कपड़े और बच्चों का जो भी पेंटिंग का सामान है वो
इसमें रखा है। पूजा पाठ की कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे रख रखी है जिससे कि जल्दी से मंदिर के पास ही मिल जाए। और ये बाथरूम के पास मैंने ये स्टडी टेबल बेटे की लगाई हुई है, जिससे कि जब बेटे को पढ़ाई करनी होती है, बेटा पढ़ाई करता है इस पर। और नहीं तो बाकी की जैसे मेरे बाथरूम में कपड़े वगैरह ले जाने होते हैं तो मैं कुछ कपड़े इस पर सेट कर देती हूँ। ये मेरा हॉल का एरिया था। अब आ जाते किचन में। किचन सुबह का टाइम है तो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। अब इसी को समझाने, क्योंकि मैंने बाहर का कुछ बेटी ने किया था, कुछ मैंने किया था, काम मेरा कंप्लीट है, झाड़ू लग चुकी है। और बाहर रोड पे भी मैं झाड़ू लगाती हूँ हर रोज़, तो वो भी मैंने कर दिया है। अब मेरी बारी है इन सबको सेट करने की, जो रसोई में फैला हुआ सामान है। और दिन में खाना कंप्लीट इसी टाइम बना देती हूँ, तो खाना मेरा इस टाइम हो जाता है। सिर्फ रोटी जब जो खाता है तभी मैं बनाती हूँ। किचन की क्लीनिंग मुझे डेली करनी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो घर का काम होता है, ज़्यादा गंदगी जो होती है वो किचन में ही होती है। तो मुझे किचन का पूरा काम कंप्लीट डेली करना होता है। डेली डस्टिंग मुझे करनी होती है, क्योंकि क्रीम कलर की इसमें लगी हुई है ये टाइल, तो इन पे बहुत जल्दी गंदगी दिखती है। ये सिटिंग, ये जो मैंने ये ऑर्गेनाइज़र मंगाया था मार्केट से, ये बहुत सस्ता है, 90 रुपये का। और इसी में मैं छोटी छोटी डब्बियाँ वगैरह जो भी हमारे किचन में काम आती है, हींग वगैरह की, उनमें छोटे छोटे मसाले भर के रखती हूँ, जैसे हाथ के पास रहे और गैस पे जल्दी से चीज़ें मिल जाएं। और मैं जो रेगुलर डब्बे हैं वो जस्ट गैस के पास रखती हूँ, जिससे मुझे ज़्यादा इधर उधर घूमना ना पड़े और मेरा काम भी फटाफट हो जाता है। ये एक बहुत अच्छी ट्रिक है हाउस वाइफ के लिए, कि सामान अगर आसपास रहेगा तो ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी और काम भी बहुत जल्दी हो जाता है। और रसोई की सफाई आपको डेली करनी चाहिए, क्योंकि ये रसोई में सबसे ज़्यादा गंदगी होती है और मेरी रसोई में सबसे ज़्यादा काम होता है। मैं सबसे ज़्यादा सफाई करती हूँ रसोई में। कई बार 2-2 3-3 बार उसकी डस्टिंग हो जाती है। अब ये है मेरा अंदर का रूम, जो बेटी ने सेट कर दिया है पूरा। बेडशीट वगैरह डेली ही मैं निकाल के और फटकार के साफ़ करके ही उसे अच्छे से करीने से लगाती हूँ। रूम मेरा पूरा रेडी है। बेटी की स्टडी टेबल अंदर है रूम में, तो वो अपना टेबल पूरा ठीक कर चुकी है। और ये अंदर का रूम ठीक हो गया। अब बाहर का रूम भी बेटी ठीक कर रही है इस टाइम। तो मैं छोटे छोटे काम अपने बच्चों से करवाती हूँ, जिससे कि बच्चों को भी हैबिट्स रहे। और क्लीनिंग का जो सबसे अच्छा तरीका है, बच्चों को छोटी छोटी एक गुड हैबिट्स आ जाती हैं। उसके बाद बच्चे काम मेरा घर का कम झाड़ू पोंछा का रह रहा था, वो मैं पोंछा दे रही थी किचन क्लीन करके, तब बेटी को मैंने ऊपर भेज दिया था और बेटी कर रही थी यहाँ पे गुलरी का काम, यानी कि हमारे यहाँ गुल्ली बनाई जाती है। गुलरी या विडकले बोलते हैं, होली पे ये बनाए जाते हैं। इनकी माला से ही पूजन होता है। कैसे बनाते हैं फुल वीडियो मेरे चैनल पे है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि राजस्थान में कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद हस्बैंड छील रहे थे चने और उसकी बनेगी आज सब्जी। मेरा मॉर्निंग रूटीन था। उसके बाद मैं नहा धो के पूजा कर लेती हूँ और पूजा करने के बाद लग जाती हूँ खाना बनाने में। आज मुझे मार्केट जाना है, तो अभी मैं फ़िलहाल पहले मार्केट जाऊँगी, उसके बाद काम करूँगी। तो अपना काम टाइम टू टाइम करने से महिलाओं को कम स्ट्रेस भी होता है और मन भी लगता है। घर अगर साफ़ सुथरा हो तो हमारे मन को ऑटोमेटिक ही सुकून रहता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो, और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो में कोई भी कमी रह गई हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी कमेंट अवश्य करना। और आंवला एकादशी की पूजा विधि, आंवला एकादशी की व्रत कथा, आंवला एकादशी के दिन क्या खाएं क्या ना खाएं, संपूर्ण वीडियो आ गई है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो जाकर देखें।